हिमालय बोर्डिंग स्कूल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ये एक ऐसा स्कूल था जिसमें कि एक ऐसा वैन का हादसा हुआ था जिसको लोग वह आज भी नहीं भुला पाए। एक वैन जिसमें कि काफी सारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे और वो रास्ते में एक हादसे के कारण वो पूरी ध्वस्त हो गई। उसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। अब काफी लोग घायल थे और एक बच्चा जिसकी मौत हो गई थी, उसके घर वालों ने काफी कुछ कहा और लड़ाई उड़ाई हुई और फिर स्कूल को थोड़ा वो देना पड़ा। उसके बाद उस कार को इन लोगों ने रिपेयरिंग के लिए भेज दिया, जो वैन थी। अब वैन रिपेयर होकर आई तो वो बिल्कुल कंडीशन में न्यू जैसी कर दी गई थी, क्योंकि देखो जो एजेंसी वगैरह होती है ये कार की, ये गाड़ी को बिल्कुल नया करने की गारंटी लेती है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम रहता है। इन लोगों ने गाड़ी तो नहीं करा ली, पर वो गाड़ी कुछ ऐसे हाथ से भरी हो जाती है, ये इन लोगों को भी नहीं पता थी। अब जैसे जब वो नई गाड़ी होकर आई तो स्कूल ने वो वापस चलानी स्टार्ट कर दी। अब स्कूल का जो एक वो था ड्राइवर, वो उस गाड़ी को रोज लेकर जाता, रोज लेकर आता। तो काफी दिन बीत गए। एक रोज उसने देखा कि उसकी वैन जो है वो बाहर खड़ी है और उसमें कोई बच्चा बैठा है। अब वो कहता है यार ये बच्चा कौन बैठा है। जो नया वो जो ड्राइवर था वो नया था, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसने वो वैन चलाई नहीं। अब नए ड्राइवर को क्या पता क्या हादसा हुआ था क्या नहीं, इसीलिए कहते हैं कि सेकंड हैंड चीजें नहीं लेनी चाहिए। अब वो उठता है और अपने कमरे से बाहर जाता है और देखता है कि वैन में कौन बैठा हुआ है। जो पास जाता है तो वो देखता है कि यार वैन पे तो कोई नहीं है, पर वहां से ये छवि क्यों दिख रही थी मुझे कि वहां कोई बैठा हुआ है। अब ये छवि जो थी यही असली रोल प्ले करने वाली थी। फिर अब 2-4 दिन बीते। उसके बाद जब उसकी वैन थी उसमें कई सारे वैन जो थी उसकी थोड़ी लंबी वाली थी, बड़ी वाली वैन होती है ना, अब उसको वैन बोलो या छोटी गाड़ी बोलो, पर उसमें करीबन 16-17 लोग तो आ जाते होंगे। अब पीछे वाली जो सीट थी उसमें 5 लोग आते थे। अब जब वो वैन भरकर जाती थी एक रोज, उसने देखा कि एक बच्ची है जो कि पीछे की तरफ बैठती है। अब वो पीछे की तरफ जो लड़की बैठती थी, वो वो जो लड़की थी उसने बताया कि मेरे बराबर में एक लड़की बैठती है, जबकि उधर कोई नहीं बैठता था। अब वो रोज उससे बातें करती, उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। अब कई दिन बीते, उसके बाद एक दिन वो लड़की वहां नहीं बैठी थी। तो वो लड़की टेंशन सी में हो गई, यार मेरे जो बराबर में लड़की बैठती थी जो स्कूल तक जाती थी मेरे साथ, वो लड़की कहाँ गई। अब वो अपने उसको बताती है, जो उसका गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, कि भैया एक बात बताओ। अब वो ड्राइवर कहता है हाँ बेटे पूछो क्या बात हो गई। तो वो कहती है कि मेरे जो बराबर वाली सीट पे एक लड़की बैठती थी, वो लड़की कहाँ है। अब असली खेल यहाँ स्टार्ट होता है। वो कहता है कि अबे कौन सी लड़की की बात कर रहे हो बेटे आप, वहां तो कोई लड़की नहीं बैठती, वो कोने खिड़की वाली सीट हमेशा खाली रहती है। वहां अब बच्चे ही कम है तो वहां कोई बैठता नहीं है, वो खाली रहती है हमेशा। तो वो कहती है क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरे साथ वो लड़की बैठती थी, पिछले 10-15 दिनों से बैठती आई है। अब उस आदमी को डर सा लग जाता है। जैसे ही वो अब उसको बच्ची को उतार देता है, कहता है चलो बेटे इस बारे में हम कल बात करेंगे। अब बच्ची को उसकी लोकेशन पर उतार कर अब ये अपने घर चला जाता है सारे बच्चों को छोड़कर। रात हो जाती है। जैसे ही ये बैठता है अपने कमरे के बाहर तो ये देखता है कि यार गाड़ी में कुछ तो घोटाला है। अब बहुत गहरी नजर से ताड़ता है कि कुछ तो है। उसके बाद वो देखता है कि कुछ तो साला है। अब उसको लगता है कि कोई बैठा है अंदर। चुपचाप देखता है। अब उठता है, कहता है कि यार एक बार देख कर आता हूं। अब ये चलने लग जाता है, धीमे धीमे उस वैन के पास जाता है और चुपचाप गेट खोलता है। कहता है बहन आज पकड़ लूंगा कौन सी गली का बालक है जिसमें आके बैठ जावा है। एक साथ अंदर जाता है तो अंदर कोई नहीं दिखता। अब उसकी फट जाती है, वो डर जाता है। अब वो देखता है कि गाड़ी जो है अगले दिन सुबह सुबह धुल रहा होता है। तो वो कहता है कि लाल से निशान कैसे हैं कोने वाली सीट पे, लास्ट वाली पे। उसको नहीं पता था जो बच्चा मरा था या बच्ची मरी थी, वो उस कोने वाली सीट पर ही मरी थी, किसी चीज के लगने के कारण। जैसे कि जब एक्सीडेंट होता है तो कांच वाच घुस जाते हैं, वो लड़की उसी जगह मरी थी। अब जैसे ही वो गाड़ी को धुलता है तो वो निशान से छूटते नहीं। वो कहता है अरे पता ना किस चीज के निशान है। फिर एक साथ उसको महसूस होता है उसके पीछे कोई खड़ा है, वो 100 घुमाता है, उसको पीछे कोई नहीं दिखता। उसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि साला पीछे तो था कोई, अब गया तो गया किधर। वो फिर पीछे देखता है पर उसको पीछे कोई नहीं दिखता। अब वो डर जाता है, सोच में पड़ जाता है कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब उसके बाद जब उसकी सोच में बात आ जाती है तो वो सोचता है यार कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कहता है कि साला गाड़ी की पूजा पाठ करवा लेता हूँ, सही रहे होगा।
अब वो कहता है कि अपनी बीवी से, ऐसा करो तुम मेरी गाड़ी की पूजा पाठ कर दो। तो वो कहती है ठीक है मैं पूजा पाठ कर देती हूँ। तो वो चिराकी उरा के जला के लेके आती है एक प्लेट पर, कैडी करके सजा के। जैसे ही गाड़ी के सामने पहुंचती है तो उसकी धूप जो होती है, धूप वो चिराकी वो बुझ जाती है। कहती है ये क्या हुआ। अब वो अपने पति से कहती है माचिस लेकर आना, मंदिर के पास रखी है, मैं इसको दोबारा से जलाती हूँ। तो पति जो होता है उसका, वो माचिस लेने जाता है। अब माचिस जैसे ही वो लेने जाता है, उसके बाद जो वो देखता है वो काफी खौफनाक था। वो देखता है कि जैसे ही वो माचिस लेने गया है, तो मंदिर के पास जो माचिस रखी है, वो माचिस पानी में गीली हो रही है। अब वो कहता है यार ये पानी में कैसे गीली हो गई। वो अपनी पत्नी को आवाज मारता है, उसकी बीवी आती है तो वो देखती है, वो कहती है अरे ये गंगाजल कैसे लीक हो गया। गंगाजल को बताते हैं लीक हो जाती है, और वो जो माचिस की डिब्बी होती है वो पानी में गिर जाती है। अब चिरा के जल नहीं पाती तो वो कहती है चलो मैं ऐसे ही तिलक काट देती हूँ। तो गाड़ी पर एक तिलक बना देती है। उसके बाद कहती है चलो अब जाओ। अब ये जाता है तो ये देखता है कि वो लड़की जो पीछे बैठती थी, वो अपनी बराबर वाली सीट पर किसी से बात कर रही है। सामने शीशे में देख रहा होता है, बैक मिरर में। कहता है यार ये किससे बात कर रही है। अब ये ज्यादा डर जाता है। तो जब वो बच्ची उतर रही होती है तो कहता है, वो बच्ची कहती है आज तो भैया मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, सुबह वो मुझे लड़की मिली थी, अब वो शाम के टाइम क्यों नहीं आती। वो कहता है यार ये बात किससे कर रही थी सुबह, और सुबह कौन लड़की थी जो शाम के टाइम नहीं आई। अब ये ड्राइवर टेंशन में पड़ जाता है। कहता है यार भैंस कांड हो गए। ये हिमालय स्कूल भी काफी अपने आप में खौफनाक रहा। फिर जब रात होती है तो उसके बाद जो उसने दृश्य देखा वो दहला देने वाला था, जो कि मैं आपको शायद फोटो में दिखा भी सकता हूँ। तो उसके बाद उसने देखा कि वो अपने कमरे से बैठा और खिड़की से झाड़ रहा है, और जैसे ही उसकी नजर उस पीछे वाली सीट पर पड़ती है वो देखता है एक लड़की बैठी हुई है काफी सुंदर सी। अब वो कहता है मैं यहाँ से जाऊंगा तो वो गायब हो जाएगी। वो अपना फोन निकालता है और हैंड फोकस बना के फोटो खींचता है। फोटो में क्लियर दिखती है। वो अपनी बीवी को दिखाता है। अब दोनों जने जाते हैं और खिड़की को खोल के गेट को अंदर घुसते हैं तो अंदर कोई नहीं मिलता। सुबह सुबह वो डर जाता है बहुत ज्यादा, फिर फट जाती है। सुबह सुबह भैया वैन को तो उठाता नहीं है, सीधा स्कूल जाता है। कहता है कि सर मैं इस वैन को नहीं चला सकता, इसमें ऐसा ऐसा हादसा देखा है, और फुल फोटो दिखाता है। वो फोटो काफी खौफनाक थी। उस फोटो ने तो मेरी भी रूह सी कपा दी है, क्योंकि ये उसने मुझे कहानी बताई और मैं तो खुद इससे सुनकर डर गया। तो आई होप ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद उसने उस वैन को वापस भिजवा दिया और आज वो गाड़ी नहीं चलाता, अपना खुद का उसने कुछ और काम कर लिया है। पर जो उसके साथ हादसा हुआ वो आज तक नहीं भुला पाया, क्योंकि कई जगह कहा गया है कि जो मौतें होती हैं उनकी रूहानी शक्तियां या फिर उनकी आत्माएं हमेशा वहीं रह जाती हैं। और ये कहानी बताते हुए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरे कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ एक लाइट और मैं, और मेरा किर 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 करता हुआ गेट। शायद आपको आवाज भी आ रही होगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहां पर सुनाई जाएगी टाइम से पहले। बाकी जय माता दी।